हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारे पास देखिए दो इक्वेशन दिया। पहला इक्वेशन दिया एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स, दो टर्म है, दोनों टर्म में आपको एक्स वाई दिख रहा है, तो कॉमन यहाँ निकल सकता है सेकंड इक्वेशन में। तो कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में से आपको कॉमन एक्स वाई निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक्स वाई निकलेगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ से आप एक्स वाई निकाली तो बचेगा वाई। ठीक है, इक्वल टू 30। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हमने देखा कि सेकंड इक्वेशन में कॉमन निकल सकता है, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखती हूँ, फिर आप देखिएगा कि दोनों में आपको क्या चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला इक्वेशन है आपका एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पहला इक्वेशन है इसमें एक्स और ये प्लस वाई इनको एक साथ ले लीजिए। ठीक है, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 11 क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन इसमें आपको एक एक्स प्लस वाई दिख रहा है और दूसरा एक्स वाई दिख रहा है, और हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी वही चीज दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है और ये एक्स प्लस वाई भी दिख रहा है। तो इसलिए हमने एक्स प्लस वाई को फर्स्ट इक्वेशन में एक साथ ले लिया और एक्स वाई को अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब इसके क्या करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा। फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट हमने क्या किया है कि एक्स प्लस वाई को एक साथ कर लिया, एक्स वाई इधर कर दिया। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में हमने जब कॉमन निकाला तो क्या हुआ, एक्स वाई और ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। ये आपको समझ में आया। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आप दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपको दो ही टर्म दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा एक्स वाई और दूसरे और क्या दिख रहा है एक्स प्लस वाई। यही दो चीज आपको दिख रहा होगा। देखिए ये एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई है, ये एक्स प्लस वाई है तो ये एक्स प्लस वाई है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्स वाई को कुछ भी मान लीजिए, यू मान लीजिए, और एक्स प्लस वाई को वी मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशन टाइप का मिल जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पर उसको सॉल्व करके यू वी की वैल्यू लाइएगा, फिर एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए क्या करूंगी, यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है एक्स वाई और ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई, यहाँ इंटू में है इसके साथ। ठीक है ना, एक्स वाई इसके बीच में क्या इंटू है। तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 30 और ये एक्स वाई जो है इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, अब इस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पेज हम ऊपर करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन देखिए सेकंड इक्वेशन का हमने क्या यूज किया कि सेकंड इक्वेशन से हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी एक्स वाई के टर्म में। अब इस x प्लस वाई की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या है 11 है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से क्या निकाले 30 अपॉन एक्स वाई लिख दिया, प्लस ये क्या है आपका एक्स वाई इक्वल टू 11। ठीक है, ये हमने कर दिया। पेज ऊपर करते हैं, मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, इसलिए वीडियो मेरी लंबी बनती है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स वाई आएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस, और ये एक्स वाई और एक्स वाई क्या होगा आपस में इंटू होके एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। दो बार है ना इंटू करेंगे, तो मैंने एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दिया 11 इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई किससे इंटू हो जाएगा 11 से। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स वाई का होल स्क्वायर इसको पहले लिखिए। अच्छा, ये प्लस 11 एक्स वाई इधर जब आएगा तो ये माइनस 11 एक्स वाई हो जाएगा ना। अच्छा, ये क्या है प्लस 30 है, इसका साइन यहाँ पे 30 लास्ट में लिखिए इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। अब देखिए एक चीज और आप यहाँ कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे ना, तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ तो एक्स और वाई दो दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी देखिए फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्स वाई को क्या मानेंगे, इसको लेट आप ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए।
ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट में कर रही हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर लगा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो सिंपल है, बस सॉल्व कर दीजिए और ये इजी वे में फैक्टराइज भी हो जाएगा। देखिए 30 है ना, तो 6 5 जा क्या होता है 30 होता है, और 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 भी आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए -11 XY को हम तोड़ के -6Y -5XY लिख सकते हैं ना, प्लस ये क्या है आपका 30 इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, अब जस्ट कॉमन निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए कॉमन कैसे निकालेंगे, शुरू के दो में निकालिए, लास्ट के दो में। तो इसमें कॉमन क्या है, पे देखिए एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से एक एक्स वाई हटा दी तो एक्स वाई बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 5 है या 30 है, तो कॉमन 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 30 आता है। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर एक्स वाई। अब क्योंकि यहाँ हमने साइन माइनस लगा दिया है, तो ये तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 से 30 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, तो आप देखेंगे एक्स वाई माइनस 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 6, और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका एक्स वाई, और ये क्या -5 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है 0 के बराबर, इसका मतलब है कि या तो एक्स वाई माइनस 6 ये 0 होगा, या फिर एक्स वाई माइनस 5 ये 0 होगा। तो यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिली 6, और यहाँ से हमें मिली एक्स वाई की वैल्यू 5। तो ये दो वैल्यू हमें एक्स वाई की मिल चुकी है। हमें एक्स और वाई की इंडिविजुअली वैल्यू निकालनी है। देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पेज में थोड़ा नीचे करती हूँ। ये हमारे पास आया, ये ऐसे पेज हमने यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स वाई की दो वैल्यू आई है, एक आया है 6 और दूसरा आया है 5। ठीक है, अच्छा अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये जो x प्लस वाई है, ये हम कहाँ से निकाले थे, सेकंड इक्वेशन से निकाले थे ना, आपको ध्यान है ना। ये सेकंड इक्वेशन निकाले थे, हम क्या निकाले थे इस सेकंड इक्वेशन से कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा 30, और ये जो एक्स वाई इंटू में है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे आचीस में, तो अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक्स वाई की दो वैल्यू आई है। अब इन्हीं एक्स वाई की दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें रखते तो हमें एक्स प्लस वाई की भी दो वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन एक्स वाई इक्वल टू, ये पहले वैल्यू लेंगे 6, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। अब इस एक्स वाई की जगह आप क्या रखेंगे, 6 रखिए, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 आ रही है। तो हमने एक्स वाई की वैल्यू 6 जो है इसमें रखा, इसमें, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 आई। अब हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो सेकेंड व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 5, तो किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 अपॉन यहाँ पर इसकी जगह 5 रखिए, तो कैंसिल, तो ये 6 आ रहा है। तो हमारे पास दूसरा क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, और पहला क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे एक चीज और समझना है, थोड़ा पेज में इधर करूँ, यहाँ पे मैं पेज करती हूँ। पहला वाला क्या था, देखिए हमारे पास, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो वैल्यू है ना, एक्स वाई, यह है ना एक्स वाई की वैल्यू एक 6 आई, दूसरी 5 आई है। तो जब हम एक्स वाई की वैल्यू 6 रखे हैं, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, क्या आ रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये पहला सेट हो गया, मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ। सेकेंड सेट में क्या है, हमने जब एक्स वाई की वैल्यू 5 रखा, एक्स वाई इक्वल टू 5, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब हम ये 5 रखे हैं तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हमारे पास दो सेट आया है। अब देखिए आप यहाँ पर एक तरीका ये है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो आपके पास एक तरीका ये है जो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तब एक्स वाई की वैल्यू निकालना जो है टफ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ये पहला सेट यूज कर रहे हैं और आपको एक्स और वाई की इन वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है, हम एक वैल्यू निकालेंगे एक्स माइनस वाई की। तो x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकलेंगे मैं बता दूंगी। तो हमारे पास x माइनस वाई की भी वैल्यू आ जाएगी और एक x प्लस वाई आ जाएगा, तो दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है, इसको अगर हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ये आपस में बराबर है कि नहीं। हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ना, x प्लस वाई के होल स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म में बना दिया, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी 5 दी है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई की वैल्यू दी ही 6। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25 और 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास आया 1, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस 1 की दो वैल्यू आई है। तो और एक इक्वेशन हमको ये ऑलरेडी एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो देखिए ये दो, एक दिया है एक्स माइनस वाई और दूसरा दिया है एक्स प्लस वाई। तो एक बार आप एक्स माइनस वाई की पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन लीजिएगा। उसके बाद एक्स माइनस वाई की नेगेटिव वैल्यू रखिएगा और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन लीजिएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बड़ा ही लेंदी हो जाएगा। तो हम ये वाला ये मेथड ना यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दो हमारे सेट आए हैं ना, इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पर ये जो दो सेट आए हैं ना, मैं इतना हटा दूं पहले, ठीक है ना, ये मैं इतना हटा देती हूँ। इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। सबसे इजी तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ से ये हटा दूं। ये जो दो सेट आए ना, इसको मैं और अच्छा साफ लिख दूं थोड़ा सा। कई बच्चे कहते हैं मैडम राइटिंग आपकी बहुत गंदी रहती है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, राइटिंग गंदी है तो आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आ गया हमारे पास। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर एक्स और वाई दिख रहा है वेरिएबल। एक्स वाई की आपको कुछ वैल्यूज तो ऐसे मिल जाएंगी जिनको आप इंटू करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो 5 आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक्स की वैल्यू 2 ले और वाई की वैल्यू 3 ले, आप यहाँ पे रख दीजिए। जैसे ये एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू 6 है ना, तो ये दोनों इंटू करेंगे तो 6 आ रहा है। और ये 2 3 यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 भी आ रहा है। तो एक हमें एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 2 और 3। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इसके अलावा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। अच्छा, x की वैल्यू अगर हम 3 रखें और y की वैल्यू 2 रखें, इसमें रखिए, किसमें रखना है, इसमें रखना है, ये जो सर्कल के अंदर है। तो देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 6 आएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 2 तो ये 5 आएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए दो वैल्यू मिल गई है एक्स वाई की। एक एक्स की एक एक्स वाई मिला है 2 3 और दूसरा मिला है 3 2। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमको फर्स्ट सेट से ये दो वैल्यूज मिली है और ये फाइनाइट वैल्यूज है, इससे ज्यादा और कोई वैल्यू नहीं होगी एक्स वाई की, ठीक है। अच्छा, अब चलिए सेकंड सेट से हम निकालते हैं। तो सेकंड सेट में भी देखिए कुछ ही एक्स वाई की वैल्यू है जो यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा। जैसे आप अगर एक्स की वैल्यू 1 रखें और वाई की वैल्यू 5 रखें, तो आप पाएंगे कि एक्स वाई अगर आप इंटू करेंगे तो ये 1 5 जा 5 5 आ जाएगा, इन दोनों इंटू करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 5 आपका 6 आएगा। तो एक ये वैल्यू मिल गई। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक्स की वैल्यू 5 रखें और वाई की वैल्यू 1 रखें, तो आप देखेंगे कि अगर दोनों इंटू करते, जैसे सेटिस्फाई करना चाहिए ना, यहाँ पे आप रखिए तो 1 × 5 यहाँ पे 5 आएगा और इस 5 और 1 को आप यहाँ पे जोड़िए तो 1 + 5 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमको सेकंड सेट से भी दो वैल्यू मिला है। क्या मिला है, एक मिला है एक्स वाई का 1 और 5 और दूसरा एक्स वाई के वैल्यू क्या मिला, 5 और 1, ठीक है। ये देखिए ये मिला। तो टोटल यहाँ पर देखिए आपको चार वैल्यूज मिले हैं, चार सेट मिले हैं। पहला ये मिला है, दूसरा ये मिला है, तीसरा ये मिला है, चौथा ये मिला है। तो ये एक्स वाई की वैल्यूज है, इससे ज्यादा और कोई वैल्यूज नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।